सिलेंडर शेप में एक यहाँ पे दो सर्कल के फेस होते हैं ऊपर और नीचे बेस पे, है ना। यहाँ पे दो सर्कल के फेस होते हैं और एक ये वाला फेस होता है कर्व्ड सरफेस, है ना। कितने फेस हो गए इसके? 3 फेस हो गए, ठीक है। एज कितने हैं? 2 एजेस हो जाएंगे, एक इस सर्कल का एक इस सर्कल का, 2 एजेस हो गए। कॉर्नर्स 0 हैं, इसमें कॉर्नर्स है ही नहीं, तो ये शेप कौन सा बन गया? कौन सा शेप बन गया? ये सिलेंडर का। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना फुल सिलेबस का रिवीजन एंड इसमें हम करेंगे अपने 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो कि मैंने पूरे चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है। तो टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। इन 15 के 15 क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में करेंगे सॉल्व एंड हमारा क्रैश कोर्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है ना। और जितने भी हमने अपने चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट को किया है, बाकी जितने भी चैप्टर्स के हमने ओवरव्यू किए हैं, चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ा है, वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, Which of these shapes has no corners and no straight edges? कौन से इनमें से कौन से शेप में एक भी कॉर्नर नहीं होता है एंड एक भी एजेस नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है? एज होती है, कॉर्नर भी होता है, दोनों ही होते हैं। ट्रायंगल में भी होते हैं, है ना, कॉर्नर्स भी होते हैं, एजेस भी होते हैं। सर्कल में क्या होता है? सर्कल में एक भी कॉर्नर नहीं होता है, एक भी एजेस नहीं होते हैं। तो जिस शेप का हमें नाम बताना है वो कौन सा शेप है? सर्कल। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 528? 528 में 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है। ये कौन सी प्लेस है? ये कौन सी प्लेस है हमारी? ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है ना। तो 5 की प्लेस कौन सी है? 5 की प्लेस कौन सी है? 100 की है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 500 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 500 और नंबर फॉर्म में लिखे तो 5 और 00 500, ठीक है। दोनों ही अगर जो भी पूछा जाए आप दोनों ही चीजें यहाँ पर लिख सकते हो। तो इसका भी ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी 500, ठीक है। 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है, कौन सी है? 100 है, 1s 10s 100, 100 पे 5 है, बाकी दो प्लेस क्या है? 00 हो गए। तो नंबर क्या बन गया हमारा? 500, ठीक है। नाउ क्वेश्चन थर्ड है, आई हैव 3 फेसेस 2 edges and 0 corners. I look like a pipe. मैं पाइप की तरह दिखता हूँ और अब बैटरी की तरह भी दिख सकता हूँ। बैटरी कैसी होती है? ऐसी होती है, ठीक है। बैटरी कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है थोड़ी सी। और पाइप भी कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है ना। तो इसमें क्या है? What am I? तो यहाँ पर 3 फेसेस हैं, ठीक है। ये कौन से शेप का दिख रहा है? सिलेंडर शेप का दिख रहा है। सिलेंडर शेप में एक यहाँ पे 2 सर्कल के फेस होते हैं ऊपर और नीचे बेस पे, है ना। यहाँ पे 2 सर्कल के फेस होते हैं और एक ये वाला फेस होता है कर्व्ड सरफेस, है ना। कितने फेस हो गए इसके? 3 फेस हो गए, ठीक है। एज कितने हैं? 2 एजेस हो जाएंगे, एक इस सर्कल का एक इस सर्कल का, 2 एजेस हो गए। कॉर्नर्स 0 हैं, इसमें कॉर्नर्स है ही नहीं। तो ये शेप कौन सा बन गया? कौन सा शेप बन गया? ये सिलेंडर का। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? सिलेंडर का, ठीक है। क्योंकि क्यूब कैसा होता है? क्यूब में कॉर्नर्स होते हैं, 0 कॉर्नर्स लिखा है ना, तो कॉर्नर देख लो, क्यूब में कॉर्नर होता ही है, स्फेयर में नहीं होता है। लेकिन स्फेयर में क्या होता है? एक ही फेस होता है ना, एक ही फेस होता है। और कोन में भी क्या होता है? 2 फेस होते हैं, कोन में 2 फेस होते हैं और एक कॉर्नर होता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था कि जिस शेप में 3 फेस हैं, 2 एजेस हैं और कॉर्नर्स एक भी नहीं है, उस शेप का नाम क्या है? सिलेंडर। आगे समझ में? 3 फेस है, कौन कौन से? ये ऊपर नीचे के सर्कल के, ठीक है। और एक ये वाला फेस, 2 फेस, 3 फेस हो गए। और एजेस कौन कौन से हैं? एजेस कौन कौन से? इसमें एक इस सर्कल का एज है और एक इस सर्कल का एज है, 2 एजेस हो गए। और कॉर्नर्स कितने हो गए? 0, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज 4 × 3, है ना। अगर हम इसको बोले, ठीक है, मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है? जब हम किसी सेम नंबर को मल्टीपल टाइम्स ऐड करते हैं
तभी हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसे अगर हमें लिखना हो इस फॉर्म में, एडिशन के फॉर्म में, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 4 टाइम्स 3 ऐड हुआ है ना, 4 टाइम्स 3 ऐड हुआ है, मतलब कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसका ऑप्शन ए सही है ना, 4 + 4 + 4, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये 4 + 3 होगा नहीं, 4 - 3 होगा नहीं, यहाँ पर ये 3 टाइम्स ही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए, ठीक। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th, हाउ मेनी ग्राम्स मेक 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 kg में, किलोग्राम, kg का मतलब किलोग्राम है और g का मतलब ग्राम, तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, है ना, याद है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी, 1000 ग्राम्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, इफ अ क्लॉक शोज द मिनट हैंड एट 6, एक इसके लिए हमें क्लॉक बनाना पड़ेगा, है ना। एक हम यहाँ पर क्लॉक बना देते हैं, 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ठीक है। मिनट हैंड किस पे है, मिनट हैंड एट 6, मिनट हैंड जो है वो किस पे है, 6 पे है। मिनट हैंड कौन सी होती है, बड़ी वाली सुई, है ना। और एंड द आर हैंड एट बिटवीन 2 and 3, 2 and 3 के बीच में है, और जो आर हैंड होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है मिनट हैंड से, ठीक है। तो वो 2 और 3 के बीच में है, बना दिया 2 और 3 के बीच में। फिर व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या हो रहा है यहाँ पर, आर हैंड किस पे है, 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है, अभी कंप्लीट 3 नहीं हुआ है। तो मिनट हैंड किस पे है, 6 पे है, मतलब इधर से 12 से लेकर 6 तक कितने मिनट्स हो गए, 30 मिनट्स, है ना, 30 मिनट्स हो गए। तो टाइम क्या हो गया यहाँ पर, 2:30 टाइम हो रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 2:30, है ना। जैसे आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप पहले तो एक क्लॉक बना लो, फिर मिनट हैंड बना लो, फिर आर हैंड बना लो, उसके बाद क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा करना, ठीक है। ऐसे अपने आप सोच सोच के कुछ भी कर दोगे तो आंसर गलत भी हो सकता है ना। नाउ नेक्स्ट है, विच नंबर इज 100 मोर देन 765, 765 से 100 ज्यादा नंबर कौन सा होगा। इसका मतलब क्या है, 100 मोर मीन्स 100 हमें इसमें ऐड करना है ना। इसमें हम क्या करेंगे, 100 को ऐड करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5 + 0 5 हो गया, 6 + 0 6 हो गया, 7 + 1 हो गया 8, आंसर क्या हो गया, 865, है ना। तो हमारा जो 100 मोर देन किससे, 765 से नंबर कौन सा बना है, 865, और इसका ऑप्शन बी सही है, 865, ठीक है। आगे समझ में। नाउ नेक्स्ट है, अ पैटर्न फॉलोज 2 5 8 11, और इसके आगे का नंबर बताना है, इसके आगे का नंबर कौन सा होगा, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, तो हम कैसे चेक करेंगे इसे, सेकेंड वाले नंबर में से पहले वाले को माइनस करते हैं, मतलब 5 - 2 हो जाएगा, है ना, या फिर 8 - 5 और 11 - 8, है ना। तीनों को माइनस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 - 2 हो गया 3, 8 - 5 हो गया 3, 11 - 8 हो गया 3, तीनों में क्या आया है, 3 3 आया है। इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे हर नंबर में 3 3 ऐड हुआ है ना, 3 3 ऐड हुआ है। तो हमें 11 का नेक्स्ट नंबर बताना है, तो हम 3 किस में ऐड करेंगे, 11 में, ठीक है। तो यहाँ पर 11 + 3 कितना हो जाएगा, 14, एंड जो हमारा नेक्स्ट नंबर बनेगा वो कौन सा बनेगा, 14, है ना। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है, 14 इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट है, Which tool would you use to measure the length of a pencil? पेंसिल की लेंथ कितनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बड़ी होगी, है ना। इसकी लेंथ को हम किस चीज़ से मेज़र करेंगे, पहला है मेजरिंग टेप से मेज़र करेंगे, या फिर 15 सेंटीमीटर रूलर से मेज़र करेंगे, या फिर वेटिंग स्केल से मेज़र करेंगे। वेटिंग स्केल से तो हम वेट को मेज़र करते हैं, तो ये तो ऑप्शन पहले ही रॉन्ग हो गया, है ना। या फिर मेजरिंग जग, ये भी रॉन्ग हो गया,
ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी, 15 सेंटीमीटर रूलर से हम पेंसिल की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब नेक्स्ट है, हाउ मैनी मंथ्स इन अ ईयर हैव 31 डेज। कौन से? पहले तो सारे मंथ्स के आपको नेम याद होने चाहिए। आपको अगर नकल रूल याद है तो नकल रूल अगर आपको याद है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से मंथ में 31 डेज होते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारे मंथ्स, देखो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं? 12 होते हैं, है ना। तो यहाँ से आप डायरेक्ट काउंट करके बता सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए? 7 हो गए। यहाँ से काउंट करो ना, मंथ्स के नेम काउंट करो। जो भी ऊपर वाले हिस्से पे आता है वो 31 डेज होता है, जो नीचे वाले पे आता है वो 30 डेज का होता है ना, ये तो पता है। और फेब मंथ में के इसको तो हम काउंट ही नहीं करते हैं क्योंकि उसमें 28 डेज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 7 मंथ्स ऐसे होंगे जिसपे 31 डेज होंगे, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन डी, 7। अब नेक्स्ट है, 45 को डिवाइड करना है किससे? 5 से, है ना। 45 को डिवाइड करना है 5 से, तो 5 की टेबल में 45 कितने टाइम्स में आता है? 9 टाइम्स में आता है। ये तो सिंपल है, आपको टेबल ही काउंट करनी है ना। 9 टाइम्स में काउंट करना है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी, 9 आंसर आ जाएगा। 9 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो आंसर क्या आएगा? 45। इसका मतलब सही है। ठीक है, 45 को डिवाइड किया 5 से तो आंसर क्या आ गया? 9। इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक, नाउ नेक्स्ट है, इफ 1 पेंसिल कॉस्ट, एक पेंसिल की कॉस्ट है 12 रुपीज, है ना। तो हाउ मच विल 3 पेन्स कॉस्ट? पेन है, पेन का कॉस्ट है। ठीक है, एक पेन का कॉस्ट है 12 रुपीज, है ना, और हमें 3 पेन का कॉस्ट बताना है। इसका मतलब क्या हुआ है? यहाँ पर इसमें क्या हुआ है? 3 से मल्टीप्लाई हुई है ना, 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। इसमें भी हम क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 36 रुपीज, है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12 को मल्टीप्लाई किया 3 से, आंसर क्या आ गया? 36। और यहाँ पर 3 पेन का कॉस्ट कितना हो गया? 36, और इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आ गया। नाउ नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज दी हेवीएस्ट? इनमें से सबसे हेवीएस्ट कौन सा होगा? इनमें से सबसे हैवी चीज, एन इरेजर, अ स्कूल बैग फुल ऑफ बुक्स, एक स्कूल बैग जो पूरा बुक से भरा हुआ है, या फिर अ फीदर, या फिर अ वाटर बॉटल। देखो यहाँ पे सबसे हैवीएस्ट बताना है। हैवीएस्ट का मतलब क्या हो गया? जो सबसे भारी है, जिसका वेट सबसे ज्यादा है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है ना। एक स्कूल बैग जो पूरी बुक्स से भरा हुआ है वो सबसे हैवी होगा इन सब से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, लुक एट द नंबर 809। इस नंबर को हमें देखना है, हाउ इज इट रिटन इन वर्ड्स? इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? इसका नंबर नेम हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 809, है ना। तो 809, ऑप्शन सी सही है इसका, 809। ठीक है, स्पेलिंग याद होनी चाहिए। याद है तो अच्छी बात है, जिसे याद नहीं है वो याद कर ले। ठीक, नाउ नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, अ लीप ईयर हैज हाउ मेनी डेज? इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर। दोनों में नहीं बताऊंगी, फिर आंसर ही पता चल जाएगा आपको। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। सो 15th क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे मेरे को कमेंट में। ठीक है, सो यहाँ तक हमने कर लिया है अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हों। चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, वर्कशीट को अच्छे से किया है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी हैं। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक और वर्कशीट करेंगे, जिसमें और हम 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।